से पानी रोकने को युद्ध अपराध माना जाता है सभ्य समाज में। प्रधानमंत्री भी जाहिल है और पब्लिक भी जाहिल है, तो जाहिल प्रधानमंत्री बोलता है पानी वो लगभग असंभव है, लगभग असंभव है। सर, जिस प्रकार से लोगों में, जनमानस में ये फैल गया है अफ़वाह कि पाकिस्तान के लिए जो पानी भारत से होके जा रहा था, उसे रोक दिया गया। क्या रोक दिया गया है या फिर रोकना संभव है या नहीं है? इन पे थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। देखिए, रोकना जो है पानी वो लगभग असंभव है, लगभग असंभव है। और ये पूरा मामला मैं दर्शकों को शुरू से समझाता हूँ। ये जो सिंधु नदी है, ये बहुत लंबी नदी है, 3000 किलोमीटर लंबी नदी है, गंगा से भी ज़्यादा लंबी नदी है। और ये चीन में निकलती है तिब्बत के पठार से और फिर भारत होते हुए पाकिस्तान जाती है और कराची के पास अरब सागर में विलीन हो जाती है। ये सिंधु नदी इतनी महत्वपूर्ण नदी है, इसी से दर्शक समझे कि जो हमारे देश का नाम इंडिया है, वो सिंधु नदी के नाम पर ही है। सिंधु को ही इंग्लिश में इंडस कहते हैं और इंडस के ही नाम पर इस देश का नाम इंडिया पड़ा है। तो और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा स्कूल में, बहुत विकसित सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो सिंधु नदी के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद छिड़ गया। तो उसके बाद विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने मध्यस्थता की और 1960 में 1960 में कराची में सिंधु नदी के जल समझौते पर दस्तखत हुए। भारत की ओर से जो उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू ने दस्तखत किए और पाकिस्तान की ओर से वहाँ के राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए। ये एक बहुत लंबा चौड़ा जटिल जल समझौता है। मैं मोटा मोटी बताता हूँ दर्शकों को आसान शब्दों में कि इस समझौते के द्वारा जो 3 पूर्वी नदियाँ हैं, उनका पानी भारत के हिस्से में आया। ये 3 नदियाँ हैं, रावी, सतलज और व्यास। और जो 3 पश्चिमी नदियाँ हैं, उनका पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया। ये पश्चिमी नदियाँ हैं सिंधु, चिनाब और झेलम। और यदि आप पानी की मात्रा के हिसाब से देखें तो 70% पानी पाकिस्तान के हिस्से में गया और 30% पानी हिंदुस्तान के हिस्से में गया। उसका सिंधु नदी का जो जल बंटवारा हुआ, उसको दुनिया में बहुत एक बेहतरीन जल बंटवारा के रूप में देखा जाता है और दुनिया के किसी भी कोने में जब इस पर चर्चा होती है नदी जल बंटवारे पर, तो इस समझौते का हवाला दिया जाता है। और ये समझौता बहुत सफल भी रहा। देखिए, उसके बाद 2 युद्ध हुए भारत पाकिस्तान के बीच, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, फिर 1999 में कारगिल की छोटी मोटी लड़ाई हुई। इसके बावजूद ये समझौता बिल्कुल अबाध गति से चलता रहा और दोनों देशों को इसका फ़ायदा हुआ। अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है कश्मीर में, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता निलंबित कर दिया गया। अब ये भी ध्यान देने की बात है, समझौता रद्द नहीं किया गया है, क्योंकि उस समझौते में ही प्रावधान है कि कोई भी देश, भारत या पाकिस्तान, इसको एक तरफा रद्द नहीं कर सकता है। बहुत लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अधकचरा ज्ञान लेते हैं, वो अभी नाच रहे हैं कि रद्द हो गया, रद्द हो गया। तो समझौता रद्द नहीं हुआ है, समझौते को निलंबित किया गया है। और देखिए, पानी को रोकना इतना आसान नहीं है। मैं बता दूं, ये बहुत बड़ी नदी है, गंगा से भी बड़ी नदी है। ये कोई आपके रसोई घर की टोटी नहीं है नल की कि आप जाके बंद कर दीजिएगा पानी बंद हो जाएगा। इसको रोकने के लिए विशेषज्ञों का मानना है कि इस पर बड़े बड़े डैम बनाने पड़ेंगे, बांध बनाना पड़ेगा, जैसे भाखड़ा नांगल जैसा बड़ा बांध बनाना पड़ेगा, जिसमें करोड़ों अरबों का खर्च होगा और 20-25 साल निर्माण में लगेंगे। तो इतना आसान नहीं है कि उसको आप रोक दीजिए। अभी गोदी मीडिया में बहुत सारे दलाल चैनल्स दिखा रहे हैं बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान में हाहाकार। ये सब बिल्कुल मतलब बकवास वाली बात है। और दूसरी बात ये इसमें होता है, मैं खुद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का छात्र रहा हूँ, कि इस तरह से पानी रोकने को युद्ध अपराध माना जाता है सभ्य समाज में, सभ्य दुनिया में, क्योंकि आतंकी की सज़ा आप आम नागरिकों को नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये युद्ध अपराध माना जाता है। और जो देश पानी रोकता है उसका अपना भी नुकसान होता है, क्योंकि मान लीजिए आपने पानी रोक भी दिया तो पानी का फिर जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि आपके अपने देश में बाढ़ आ जाएगी, आपके अपने शहर डूबने लगेंगे। तो ये भी खतरा रहता है। फिर एक और ख़तरा है कि यदि आपने पानी को हथियार बना लिया तो इसका इस्तेमाल आपके दुश्मन देश भी कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चीन से आती है, और चीन से आती है और असम राज्य, भारत के असम राज्य में आती है। अब आप जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान में बहुत अच्छे संबंध हैं। चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है। तो यदि पाकिस्तान के कहने पर चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देता है तो आपके असम में सूखा की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो देखिए, ये समझना है कि मोदी जी जो हैं बहुत बड़े जुमलेबाज और हवाबाज नेता हैं।
पहलगाम हमले के बाद उनकी बड़ी फजीहत हुई, बहुत किरकिरी हुई कि बहुत नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। तो जनता को भरमाने के लिए उन्होंने ये सिंधु नदी वाला आप कह सकते हैं शगुफा छोड़ा है। और प्रधानमंत्री भी जाहिल है और पब्लिक भी जाहिल है, तो जाहिल प्रधानमंत्री बोलता है, जाहिल पब्लिक ताली पीटती है। ये इस देश में एक तरह का समझिए सर्कस चल रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी।